सारे तीर्थराज प्रयाग के पास आते। भगवान राम जी को भी इसीलिए तीर्थराज कहा गया। राम जी के चरणों के अनुराग को भी तीर्थराज प्रयाग कहा गया। राम चरण अनुराग काम प्रद तीर्थ राज विराजे। इसीलिए नारायण के नारायण भगवान राम जी जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या ये श्याम सालोक साधका। वे राम जी नारायण नहीं है, नारायण के भी नारायण, महानारायण महाविष्णु चिन्मय स्मिन महाविष्णु जाते दशरथे हरऊ। वेदों में लिखा है चिन्मय स्मिन महाविष्णु जाते दशरथे हरऊ। रघुकुले खिलं राते राजते यो महेस्थिता। अभी आपने वेद मंत्र श्रवण किया, उन्हीं वेदों में ये लिखा हुआ है। रा शब्दो विश्ववचनो मस्त्यादीश्वरवाचको विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तिता। वे राम जी प्रयागराज हैं, इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया कि राम जी समस्त तीर्थों के आस्पद हैं, तीर्थराज हैं। देजं सदा परिभवग नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं तीर्थास्पदम, समस्त तीर्थों के आस्पद भगवान है। हम लोगों का सौभाग्य है कि लगभग 555 साल के बाद स्वयं भगवान अपने धाम में अब विराजमान हो गए हैं। हम लोग वहीं से आ रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी वहीं रहे। इस समय तो लाखों लाख लोग प्रतिदिन वहां दर्शन कर रहे हैं, इसलिए प्रयागराज मेला में भी कम संख्या है लोगों की। सब लोग वहीं जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग स्वयं भगवान राम है। समस्त तीर्थों के आस्पद भगवान राम जी है। तीर्थास्पद
शिव विरंचिनुतम शरणियम। सब जिनकी शरण ग्रहण करते हैं सब आते हैं। इसलिए जब माघ का महीना आता है, माघ में जब सूर्य मकरगत होते हैं, तब माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। आप सभी प्रतिवर्ष से आते हैं। प्रति संबद अस होई आनंदा, मकर मजी गवन ही मुनि वृंदा। मुनिजन मननशीला मुनिया सब यहाँ आते हैं। भगवान राम जी की शरण सब चाहते हैं, इसलिए प्रयागराज में सब आते हैं। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिबलम्, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेव आश्रयः। और प्रति संवत जो ये आनंद होता रहता है प्रयागराज में, एक बार की बात है। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम निषिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जागबलिक मुनि जी ने भरद्वाज जी के चरणों में नमन किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है, आप हमें परम तत्व क्या है ये बताने का प्रयास करें। यहाँ तत्व की चर्चा होती, धर्म निरूपण विविध विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तत्व कौन है? भगवान तत्व है, श्री राम जी तत्व है, भगवान श्याम सुंदर परम तत्व है। भागवत जी में कहा गया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं ये ज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। राम जी कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा है या महाराज दशरथ के पुत्र हैं? ये प्रश्न है भरद्वाज जी का जागबल जी से।
प्रश्न करें, हे प्रभु मेरा निवेदन है, एक राम अवदेश कुमारा, जिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम किया पर को। वही राम जी परम ब्रह्म परमात्मा है कि कोई और है? जाहि जपत त्रिपुरारी, शंकर भगवान जिनका नाम रात दिन रटते रहते, जिस राम जी में शिव जी रमण करते रहते, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। हे भगवती, हे जगदम्बा जगजननी माता पार्वती, मैं राम जी में रमण करता हूँ। अच्छा, माता जी ने भी जब शिव जी से प्रश्न किया तो ये पूछा था, प्रभु तुम पुण्य राम राम दिन राते, सादर जपो अनंग धराते। ये राम जी कौन है? माता जी ने भी पूछा था। तो बहुत प्रसन्न हुए जयगुरु जी, उन्होंने प्रशंसा की, आप राम जी के चरणों के अनुरागी हैं। इस बात को गोस्वामी पाद ने भी कहा है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। बसहि प्रयागा, प्रयाग में सब नहीं बस सकते जी। गंगा जी की पावन भूमि में, गंगा जी की पावन रेती में, जहां गंगा जी बहती हैं, यहाँ सभी नहीं रह सकते महात्मा जी। यहाँ कौन रहते? जिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में जिनका अति अनुराग है वे रहते। भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते हैं, क्या विशेषता है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। तो जगबुलक जी ने कहा, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, राम जी के चरणों में अपार अनुराग है आपका, और राम गुण गूढ़ आप सुनना चाहते हो। शंकर भगवान भी यही कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह
शंकर भगवान कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के प्रति इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, केन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति प्रश्न करता है, ऐसे आपने प्रश्न किया। मैं रहस्य समझता हूं, आप राम गुण गूढ़, राम जी की कथा सुनना चाहते हो। मैं समझ गया। अवश्य मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ की। तो कथा सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी की सुनाई। पूरा शिव चरित्र सुना दिया, पूरा शिव चरित्र सुना दिया। और भरद्वाज जी बहुत प्रेम से सुनते रहे। और जब संपूर्ण चरित्र सुना दिया शिव जी का, इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आपने ये नहीं पूछा कि हमने तो रामचरित्र पूछा था, आपने शिव चरित्र क्यों सुनाया? तो प्रभु हमने तो नहीं पूछा, लेकिन आप बताइए, हमें तो वही आनंद आ रहा था। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैंने शिव चरित्र सुना करके आपकी परीक्षा ली। हे भरद्वाज जी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब हम आपको रामचरित्र सुनाएंगे। क्यों? बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगति कर लक्षण हो। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति हो, वही भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। प्रथम मैं कही शिव चरित, बोझा मरम तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप राम जी के सच्चे सेवक हो, आपने अनुराग पूर्वक शिव चरित्र सुना, मैंने आपकी परीक्षा ली, आप उत्तीर्ण हुए। अब सुनिए रामचरित्र। तो रामचरित सुनाने से पूर्व राम तत्व का विवेचन इस प्रकार से किया। भरद्वाज जी ने कहा, जो प्रश्न आपने हमसे किया, यही प्रश्न एक दिन भवानी ने शिव जी से किया। क्या कहा? हे प्रभु, प्रभु जय मुनि पर मारत वादी, कहे राम कह ब्रह्म अनादि। प्रभु जय परमार्थवादी, कहे राम कहा ब्रह्म अनादि। शिव जी ने कहा, भवानी लोग कहते हैं तो ठीक कहते हैं, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम जी ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद
ठीक है, लेकिन अब लेकिन क्या लग गया? तो माता जी कहती है शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष शारदा वेद पुराण गुणगण सभी सब रघुपति राम जी का गुणानुवाद करते। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम जन मन रंजन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऐसा भवानी ने कहा जैसे आपने कहा। एक राम अवधेश कुमारा जिनकर चरित विधि संसारा नारी विरह दुख लयो अपारा भयो रोष रन रावण मारा। अच्छा, इन दोनों बातों को श्रीमद् भागवत महापुराण में एक साथ कहा गया। एक और तो कहा गया भगवान कौन है? तीर्थास्पदम शिव विरंजनुतम शरणीयम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम। और फिर कहा त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरणीयम। दोनों बातें एक साथ कही जा रही हैं। दोनों श्लोक क्रम से सुनिए। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पहला श्लोक ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणीयम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये तो ब्रह्म भगवान जिनको कहा जाए कि प्रभु जी मुनि परमार्थवादी कहीं राम का ब्रह्मानादि विराट कहीं राम का ब्रह्मानादि कह दिया, नृत्यार्थियम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम कह दिया, तीर्थास्पदम कह दिया, शिव विरंजनुतम शरणीयम कह दिया। वाल्मीकि जी ने जैसे लिखा यस्यांसा लोक साधका ब्रह्म विष्णु महेशाद्या। फिर कह रहे कौन है ये? त्यक्त्वा सुदस्तज सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरणीयं माया मृगं दैतैप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। यही भरद्वाज जी कह रहे एक राम अवधेश कुमारा जिनकर चरित विधि संसारा त्यक्त्वा सुदस्तज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मस्टाज मत्सायदगादरणीयम। और माया मृग के पीछे जा रहे हैं, माया मृगम दैतेप्सित मनोधावत। ये भवानी करे शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। तो कहा जैसे आपने प्रश्न किया
जैसे कोई अल्पज्ञ प्रश्न करता है, ऐसे एक बार भवानी ने शिव जी से प्रश्न किया, तो शिव जी ने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं आपको सुना रहा हूं। मैं तो क्रम से सुनाऊंगा, लेकिन शिव जी के पांचों मुख एक साथ बोल पड़े थे, पंचानन परम प्रसन्न हुए। और भवानी ने एक साथ श्रवण कर लिया, लेकिन आप तो एक साथ न श्रवण कर सकते न मैं एक साथ बोल सकता, इसलिए क्रम से सुनाऊंगा। शिव जी ने प्रथम मुख से, शिव जी के पंचमुख हैं, ईशान, अघोर, तत्पुरुष, वामदेव और सद्योजात, पंचानन पंचमुख से परम प्रसन्न होकर के अपने प्रभु का परिचय देने लगे। भगवती सुनो, ये 5 उत्तर हैं एक ही प्रभु के, 5 उत्तर। आपको पहचान बता रहा हूं। शिव जी जब कहेंगे सोई राम वही राम, जब कहेंगे सोई राम, सती जी को भी उत्तर दिया था तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव, जो भवानी ने पूछा था, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति, तुम पुनि राम राम। सती जी से भी सोई राम कह करके शिव जी ने उत्तर दिया था। मोने धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि, कहने ति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहने ति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम, सोई राम, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी, अवतारे अपने भगत हित निज, तंत्र नित्य रघुकुल मनि। शिव जी का सोई राम व्यापक ब्रह्म है भवानी। जस कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासो में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। मुनि धीर योगी जिनका मंगलमय स्मरण करते हैं, है ना। भागवत जी में कहा गया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्
तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे जामे कहिने तिने गम पुराण आगम व्यासु कीरति गावही। वेद भगवान का गुणानुवाद करते हैं, गाते गाते जब थक जाते हैं तो कहते हैं नेति नेति नेति। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कितना है भगवान का सुरस हम कह नहीं सकते। जितना कहना था बस कह दिया, जो कह सकते थे कह दिया, लेकिन इतना ही है। इनमें थम कही जाए न सोई। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम, वही राम जी। वो केवल दशरथ सुत नहीं है, व्यापक व्यापक है वही, घट घट में व्याप्त रहे। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः ब्रह्म। वही व्याप्त है, ब्रह्म है, विराट है। भुवन निकाय पति माया धनी, उन्हीं की माया से संसार है। यन माया वसवरत विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा। यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमम्। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। भवानी, तब तो आप समझ न सके। आज आपने जो प्रश्न किया तो मैं पुनः आपको उत्तर दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए। पहले तो शंकर भगवान ने भगवान राम जी के चरणों में नमन किया। पहले मुख से शंकर भगवान परिचय दे रहे हैं। क्रम से प्रयागराज की कही हुई कथा हम कह रहे हैं। प्रयागराज माने प्रकृष्टो जागा यस्मिन्, जिसमें प्रकृष्ट यज्ञ हो रहा हो। और प्रकृष्ट यज्ञ है क्या? राम नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान यज्ञों में जप यज्ञ कर। भगवान कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूं। और ये जप रात दिन शंकर भगवान करते रहते हैं। प्रकृष्टो जाग है इसमें। तो सर्वप्रथम नमन किया। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नाय मात। शिव जी ने प्रणाम किया है। कही शिव नायो मात। पुरुष प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध पुरुष है। पुरुष प्रसिद्ध कौन?
पुराण पुरुष कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में कहा गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। देवताओं में जो अच्युत है, जो पुराण पुरुष है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, जो सबके परम प्रकाशक हैं, जो सूर्य के भी सूर्य हैं, प्रगट, जो सब में प्रगट हैं, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जो भगवान पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, वही रघुकुल मणि है, वही रघुपति राघव राजा राम है। रघुकुल मणि मम स्वामी स्वयं कहे शिवनायक। दूसरे मुख से पुनः परिचय दे रहे हैं। हे भवानी सुनो, शिव जी उत्तर दे रहे हैं, मेरे राम जी कौन है? जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। राम नाम सत्य है, ये बता रहे हैं। जड़ माया भी सत्य भाषित हो रही है। अच्छा, हम लोग बैठे हैं, ये सत्य है कि नहीं है? बोलिए, सत्य है ना? बचपन में भी हम थे, अभी भी हम हैं। जो हम बचपन में थे, क्या वही है? बचपन हमारा चला गया कि नहीं चला गया? कहाँ चला गया? सपने में। रात को देखा सपना, अब नहीं देख सकते। ऐसे बचपन देखा था, अब नहीं देख सकते। झूठ हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो जिसकी सत्यता से ये संसार सत्य दिखाई पड़ता है, सत्य मान करके सब व्यवहार करते, बचपन में बतलाते हैं ये धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखलाते हैं अर्थ काम सत्य है। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ जाता, तब अंत में बताते हैं कि राम नाम सत्य है। जास सत्यता से जड़ माया, भास सत्यव मोह साया। रजत सेप महबास जिमि जथा भानु करवारे, यद्यपि मृषा, ये कीट पतंग से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत माया का ये संसार झूठ है। यद्यपि मृषा तिहु काल महा, झूठ है लेकिन सत्य लगता है, ये भ्रम है ना। भ्रम न सके को उतारे। हे भवानी सुन लो, जिसकी कृपा से ये सारा भ्रम समाप्त हो जाए, वे कौन है जानती हो?
जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। वही तो कृपालु रघुराई मेरे इष्ट देव हैं। दूसरा परिचय, तीसरा परिचय सुनिए। तीसरा परिचय, हे भवानी ये संसार देखो प्रकाशित दिखाई पड़ रहा है। हाँ दिखाई पड़ रहा। किसके प्रकाश से दिखाई प्रकाशित है? राम जी के प्रकाश से। सूर्य को भी जिससे प्रकाश मिलता है, सूर्य के पास अपना प्रकाश नहीं है। ये लाइट जल रही है, यहाँ लाइट है, लेकिन ये पंडाल लाइट हाउस नहीं है। लाइट हाउस से यहाँ लाइट आती है। ऐसे ही हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर भी लाइट जल रही है, लेकिन वो लाइट कहाँ से आती? आत्मा में प्रकाश है। आत्मा में प्रकाश है। आत्मा के प्रकाश से शरीर प्रकाशमान है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, हम चल फिर रहे हैं, बोलिए, मन मस्तिष्क काम कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन आत्मा के प्रकाश से, आत्मा किससे प्रकाशित हो रही है? भवानी जिससे सब प्रकाशित होते हैं, जो सबके परम प्रकाशक है ना? हाँ, सूर्यस्यापि भवे सूर्यो अग्निरग्ने प्रभु प्रभु, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। ये तीसरा मुख शिव जी का बोल रहा। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि। वही अनादि है, परम ब्रह्म पूर्णतम परात्पर परमात्मा है, और वही दशरथ सुत है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। चौथे मुख ने कहा मेरे से भी राम जी का परिचय ले लो। सोई, बार बार सोई शब्द होता है। राम अनादि अवधपति सोई, है ना? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिर जाए सोई कृपाल रघुराई, रघुकुल मन मम स्वामी सोई कहीं सुनायो मात। 3 बार सोई कह चुके, अब चौथी बार चौथे मुख से परिचय दे रहे हैं। हे भवानी सुनो। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। वेदों ने जो है अपानि पादो जमनोगृहीत्वा कहा, वही बात कर। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बासय सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। भवानी ऐसा वेद गाते हैं, मैं वेद स्वरूप सुना रहा हूं आपको। शंकर भगवान कौन है? वेद स्वरूप। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। मैं वेद स्वरूप सुना रहा हूं। बिनु पद चले, पांव से चला जा सकता है और काम तो नहीं किया जा सकता।
हाथ से आप ताली बजाएंगे, हाथ से भोजन करेंगे, हाथ से बोझा उठाएंगे, बोलिए। पांव से तो नहीं कुछ कर सकते ना। आपके प्रत्येक अंग की उपयोगिता आप जानते हैं ना। आंख से देखने का काम होता है, कान से सुनने का काम होता है। आंख से दिखाई बंद होना जाए, दिखाई देना बंद हो जाए तो कहा जाए कान से कि जन्म का साथ है, आप जरा देखने का काम कर लो। कान से सुनाई देना बंद हो जाए, आंख से कहो आप जरा सुनने का काम कर लो, जन्म का साथ है। बोलिए, हो सकता है क्या? असंभव। लेकिन राम जी एक अंगुली से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसी अंगुली से जहां चाहे वहां जा सकते। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जब चाहे जैसा चाहे जो चाहे कर सकते हैं। सारी सामर्थ्य जिनमें है भवानी। जय में गावहि वेद बुध, मुनिजन गाते हैं, वेद गाते हैं। जाहि धरहि मुनि ध्यान, मुनि लोग जिसका ध्यान धरते हैं कौन है वे? सोई दशरथ सुत भगत हित, वही दशरथ सुत बने भक्तों के हित के लिए। कौशलपति भगवान, मेरे भगवान कौशलपति बन गए। सोई दशरथ सुत, चार बार सोई हो गया ना। अब पांचवी बार सुनिए। पांचवें मुख ने कहा, मुझसे भी मेरे प्रभु का परिचय सुनिए। क्या? पांचवें मुख ने कहा, भवानी काशी में देखो, मरते हुए प्राणियों को मुक्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही? भवानी ने कहा मिल रही है। कैसे मिल रही है? काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कराऊं बिसोकी। आपने पूछा था ना, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सदर जपहु अरंग अराती। तो सुनो, जैसे मृत्यु की नियुक्ति है लोगों को मारने के लिए, मेरी भी नियुक्ति है लोगों को मोक्ष देने के लिए। और राम राम जो बोलता रहता हूँ सबको मुक्ति देने के लिए। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामं, ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले, विद्यां विद्यामटति जटिल कोऽपि काशी निवासी। तो भवानी जासु नाम बल कराऊं विशोकी, जिसके नाम के बल से सबको शोक मुक्त करता हूँ, मोक्ष मैं प्रदान करता हूँ। वो राम जी कौन है? वो कौन है? जासु नाम बल कराऊं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबुर अंतर्जामी। वो मेरे स्वामी हैं, चराचर के स्वामी हैं, रघुवर हैं, सबके अंदर बैठे सबकी अंतरात्मा है। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भगवान सबकी अंतरात्मा है। यही भागवत महापुराण में कहा गया। गोपियों ने कहा है भगवान श्याम सुंदर, नखल गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्। सबकी अंतरात्मा, अखिल देहि नाम
जितने शरीरधारी हैं सबकी अंतरात्मा जो है, जो सब में प्रकाशमान है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसका प्रकाश सब में प्रकाशित होता है, जो सबके अंतर्जामी है, वो मेरे चराचर के स्वामी है भगवती स्वयं प्रभु, वही प्रभु राम है। ये शिव जी ने जो भवानी को समझाया, यही उत्तर याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी ने दिया, यही उत्तर दिया, यही उत्तर दिया। और यही से कथा का प्रारंभ होता है, अमर कथा का प्रारंभ होता है। प्रयाग की भूमि प्रकृष्ट यज्ञ की भूमि है, प्रकृष्टो जागः यस्मिन् स प्रयागः। रामचरण अनुराग की भूमि है, रामचरण अनुराग कामप्रद तीर्थ राज विराजी। प्रयागराज की भूमि राम कथा की भूमि है, यहीं पर कथा हो रही है। ये संत समाज प्रयाग भी है, ये भौगोलिक प्रयाग भी है, रामचरण प्रयाग भी है, रामचरण अनुराग प्रयाग है। और राम जी के चरणों के अनुरागी भरत जी जब यहाँ आए थे तो ये पावन भूमि धन्य हो गई थी। और वो अनुराग जिसके जीवन में आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप लोग यही धन्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबका मंगल हो, ये मंगल कामना करता हूँ। नित्य प्रातः स्मरणीय भारत के गौरव काशी पीठाधीश्वर श्रीमदाद्य शंकराचार्य पीठ ऊर्ध्वमनाय काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन करते हुए याज्ञिक सम्राट शक्तिपीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी करुणानंद जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए प्रयाग की पावन धरती पर पधारे सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए आप सबकी मंगल कामना करते हुए वांगमयी पुष्पांजलि प्रयागराज भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तीर्थराज